नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। साल की आखिरी एकादशी पर भूल कर भी मत करना ये 3 काम, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 की आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों का बहुत ही खास महत्व है। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व और प्रभाव होता है, लेकिन इनमें से सफला एकादशी को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सफला एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि कैसे करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे इस खास दिन का शुभ मुहूर्त और अन्य आवश्यक जानकारी, ताकि आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सके। सफला एकादशी हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के सम्मान पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती या पाप हुए हैं तो इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री हरि की पूजा करने से उनका निवारण होता है। सफला एकादशी व्रत के फलस्वरूप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। यह व्रत व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है। इस दिन का व्रत करना न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि यह धन की शुद्धि और जीवन की समस्याओं से मुक्ति का भी मार्ग है। साल 2024 की सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसकी तिथि निम्नलिखित है। तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर। नंबर 2, तिथि का समापन होगा 27 दिसंबर 2024 को रात 12:43 पर। व्रत का दिन 26 दिसंबर 2024। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से 8:30 तक। व्रत पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह है 7:01 से 9:16 के बीच। इस दिन शुक्रम योग और स्वाति नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जो इस तिथि को और भी शुभ बनाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी पर भगवान विष्णु और अर्जुन की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन रात्रि जागरण करने और भजन कीर्तन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 1, इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन करवाना अति शुभ माना जाता है। नंबर 2, व्रत के दौरान भगवान विष्णु की आराधना और ध्यान से जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। नंबर 3, मान्यता है कि इस दिन व्रत को विधि विधान से करने के बाद मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पर पूजा विधि। नंबर 1, इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का स्मरण करें। नंबर 2, एक स्वच्छ चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नंबर 3, भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र और तिलक लगाएं। नंबर 4, भगवान को पीले फूल, धूप, दीप, चंदन और पंचामृत अर्पित करें। नंबर 5, पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। नंबर 6, इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। नंबर 7, अंत में भगवान की आरती करें और उनमें क्षमा याचना करें।
8 पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरण करे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? सफला एकादशी पर कुछ विशेष कार्य करना वर्जित माना गया है। यदि इन कार्यों को गलती से भी किया जाए तो जीवन में कष्ट और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, चावल का सेवन। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। यह माना जाता है कि चावल का सेवन करने से भगवान विष्णु क्रोध झेलना पड़ता है। इससे व्यक्ति के जीवन में बाधाएं और परेशानियां आ सकती है। नंबर 2, तुलसी की पत्तियों को तोड़ना। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उन्हें स्पर्श करना निषेध माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। नंबर 3, बैंगन का सेवन। सफला एकादशी के दिन बैंगन का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन एक मानसिक तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो मन और शरीर की शुद्धता को प्रभावित करती है। बैंगन में सूक्ष्म कीड़ों की उपस्थिति की संभावना रहती है जो इसे अशुद्ध बनाती है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को चंचल और एकाग्र को भंग करता है। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी बैंगन जैसी सब्जियों का सेवन न करें। इसके स्थान पर शुद्ध और तामसिक सात्विक भोजन ग्रहण करे जो मन और शरीर को शांति प्रदान करे। 4, गाजर और मूली का सेवन। गाजर और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियां भी तामसिक प्रवृत्ति की मानी जाती हैं। इनका सेवन शरीर को भारी बना देता है और ध्यान के लिए आवश्यक मानसिक शांति में भी रुकावट डालता है। मूली और गाजर का अत्यधिक सेवन आलस्य को बढ़ावा देता है। सफला एकादशी के दिन सब्जियों का सेवन करने से आपके ध्यान और भक्ति में बाधा आ सकती है, इसलिए इनसे परहेज करना जरूरी है। सात्विक भोजन का ही चयन करें, इससे आपका मन शांत और शरीर शुद्ध रहे। 5, दिन में सोना। पुराणों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सफला एकादशी के दिन में सोना वर्जित है। दिन में सोने से व्यक्ति का आलस्य बढ़ता है और उसकी ऊर्जा घट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप व्रत का फल अधूरा रहता है और पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी का महत्व केवल उपवास रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक अनुशासन को भी बढ़ावा देता है। इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु की आराधना और धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत रहे। 6, मशरूम का सेवन। मशरूम को शाकाहारी भोजन नहीं माना जाता है। यह एक प्रकार का फफूंद है जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। मशरूम के सेवन से मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सात्विकता को बढ़ावा देने की बजाय मन में अशांति उत्पन्न करता है। सफला एकादशी पर मशरूम का सेवन आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बन सकता है। इसलिए इस दिन इसे खाने से बचना चाहिए। 7, करेले का सेवन। करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और धार्मिक दृष्टि से कड़वी सब्जियों को तामसिक माना गया है। करेले का सेवन शारीरिक और मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। यह शरीर में अशांति उत्पन्न करता है जो व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए सफला एकादशी का करेले का सेवन करने से बचे, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन। सफला एकादशी पर मांसाहार, प्याज, लहसुन और मसालेदार भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। तामसिक भोजन शरीर और मन को शुद्ध करता है, जिससे ध्यान और भक्ति में बाधा आती है।
मांसाहार का सेवन पाप माना गया है क्योंकि यह हिंसा से जुड़ा होता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन अपनाएं, जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 9. झूठ बोलना। सफला एकादशी पर झूठ बोलना और छल कपट करना भी वर्जित माना जाता है। झूठ बोलने से मानसिक अशुद्धि उत्पन्न होती है, जो व्रत की पवित्रता को भंग कर देती है। इस दिन सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है। यदि आप इस दिन सत्य बोलते हैं और छल कपट से बचते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 10. भगवान की उपासना में लापरवाही। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। पूजा में लापरवाही करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु की उपासना तन मन और धन से समर्पण के साथ करनी चाहिए। भगवत गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस दिन पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करें। 11. क्रोध और विवाद। सफला एकादशी का दिन शांति और संतुलन बनाए रखने का होता है। इस दिन क्रोध और विवाद से बचें, क्योंकि इससे मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। क्रोध और विवाद भगवान की कृपा पाने में बाधा डालते हैं। सभी के साथ प्रेम और सहनशीलता का व्यवहार करें, खासकर घर में शांति बनाए रखें। दोस्तों, यह थे वे 11 कार्य जिन्हें सफला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस पवित्र दिन पर सात्विक जीवन शैली अपनाएं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का वास होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हरि श्री विष्णु जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।